हाँ जी गाइस, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 1.13 ये टॉपिक ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰजेस ਆ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਅਪਾਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਹਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਕਿਊਮ ਲਈ Q1 Q2 divided by r square, that is equation number 2। क्लियर है। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। डिवाइड इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2 किदा F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम। वैक्यूम वाली फोर्स कितनी सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r स्क्वायर। सारी टर्म कटेगी 1/4 पाई 1/4 पाई कटिया गया, बच की गया बेटा तुहाडे कोले देखो ऊपर की बच गया 1/एप्सिलॉन नॉट ओवर एज इट इज आ गया। इत्थे की बच गया 1/एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन। इन्हां दी रेशो नूं बोलदे आ बेटा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। हुण डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट इत्थे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लो, किधे को आएगा एप्सिलॉन नॉट नीचे, ओवर द ओवर चला जाएगा, ऊपर तक ही आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। अगे आर्टिकल्स दे विच आपां डायलैक्ट के दी जगह ते आ वैल्यू पुट करांगे कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इहदे इक्वल हुंदा। क्लीयर है। ये सीगा तुहाडा 1.13 आर्टिकल। नेक्स्ट ईयर 1.14 आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, Coulomb's law in vector form। Coulomb's law in vector form, most important topic है इस chapter दा। देखो, consider that two like charges Q1 Q2 are located at A and B। A point है, B point है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ Q1 Q2 ਦੋ ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰजेस ਆ। ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ, ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट लगेगा एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है। द टू चार्जेस विल exert repulsive force on each other। The two charges will exert equal and repulsive forces। दो इक्को जे चार्ज है बेटा तो उन्होंने repulsive force लगेगी, जिन्नी फोर्स ना ए इनू तकेगा उन्नी फोर्स ना ए इनू रिपेल करेगा। क्लीयर है। देखो हुण इत्थे वैक्टर आएगा F12 बी दा फोर्स, ये थोड़े कोले की है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 की है बेटा ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स लग रही है किदे द्वारा, ਇਹਦੇ द्वारा F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। 2 ते फोर्स लग रही है ड्यू टू 1। क्लीयर है। देखो जे आपां
इदां लिखना होवे कल्ले मैगनीट्यूड की फॉर्म च लिखना होवे, मैगनीट्यूड इन द सेंस कि कितनी फोर्स लग रही है। जे बेटा आप आसे पासे मैगनीट्यूड का साइन नहीं पाते ना, देखो एक गल ध्यान दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सिंपल फॉर्म है। इत्थे सिंपल फॉर्म आ तो जरा जी ये चीज़ है ना भी कितनी फोर्स लग रही है, बट आप इत्थे डायरैक्शन तो लिखी नहीं कि किहड़ी डायरैक्शन च फोर्स लग रही है। क्यों नहीं लिखी डायरैक्शन? क्योंकि आप वैक्टर पा के उहदे आसे पासे मॉड पाता। मॉड का मतलब की है कि आप जस्ट मैगनीट्यूड लिखिया कि कितनी फोर्स लग रही है। हजे ये वैक्टर फॉर्म नहीं है, वैक्टर पा के आप जस्ट वह मॉड ले लिया कि आप हजे सिर्फ डायरैक्शन नहीं दस रहे, आप कला मैगनीट्यूड दस रहे हैं कि कितनी फोर्स लग रही है। समझ रहे हो? चाहे F12 लिख लो, चाहे इत्थे F21 लिख लो, क्योंकि आ देखो जिन्नी ये फोर्स आ उन्नी आ फोर्स, दोनों इक्वल आ फोर्सेस ते किहदे इक्वल आ, इहदे इक्वल आ, इन्नी फोर्स लग रही है। हुण अपना टॉपिक सीगा कूलम ला इन वैक्टर फॉर्म। वैक्टर दे विच आपां किन्नी फोर्स दे नाल नाल ये भी दसना कि फोर्स किहड़ी डायरैक्शन दे विच लगदी। क्लीयर है? हुण अपनी डायग्राम ते फिर आ जाओ। R1 जिहड़ा यूनिट वैक्टर है, चीज़ दसनी है, जिहड़ा देखो इस वैक्टर का मतलब हुंदा है डायरैक्शन ते मैगनीट्यूड दोनों दसना। जे कुछ भी नहीं लग्या दैट मीनस कल्ली मैगनीट्यूड है, कल्ला मैगनीट्यूड है कि कितनी फोर्स लग रही है। जे बेटा एक यूनिट वैक्टर लग्या ना, आ जिहड़ा सिंबल है ना यूनिट वैक्टर का मतलब हुंदा, इहदा मतलब कल्ली डायरैक्शन दसना हुंदा। जे कुछ भी नहीं लग्या इहदा मतलब अपने कोले ओनली मैगनीट्यूड है। यूनिट वैक्टर का मतलब हुंदा कल्ली डायरैक्शन दसना। जे एरो वाला वैक्टर लगे दा मतलब आ मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दोनों दसना। ये गल माइंड च रखनी है। हुण देखो आपां इत्थे आह वैक्टर पाता सी, जे आसे पासे मॉड ना पाया हुंदा ना, आपां नूं मैगनीट्यूड दे नाल इत्थे डायरैक्शन लिखनी पैंदी, क्योंकि जिहड़ा वैक्टर आ ओह किहनूं दसदा हुंदा, मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन। आपां इत्थे डायरैक्शन तां नहीं पाई क्योंकि आपां इहदा मॉड ले लिया, मतलब आपां इहदा मैगनीट्यूड ले लिया कि आपां इस वैक्टर दे विचों पूरे वैक्टर दे विचों कल्ला मैगनीट्यूड दसना, डायरैक्शन नहीं दसनी। इहदा मतलब ये सी। हुण देखो R12 इज द यूनिट वैक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। हुण जिहड़ा Q1 फोर्स ला रहा किहड़ी डायरैक्शन च ला रहा, इस डायरैक्शन च ला रहा। जिहड़ा Q2 फोर्स ला रहा वो बेटा किहड़ी डायरैक्शन दे विच ला रहा, 2 to 1। Q2 चार्ज किहड़ी डायरैक्शन च फोर्स ला रहा, 2 to 1। R12 इहदा मतलब की है कि जिहड़ा Q1 चार्ज है वो 1 तो 2 फोर्स ला रहा, ते जिहड़ा Q2 चार्ज है उहदी फोर्स किधरों लग रही है, 2 to 1। हुण देखो आपां पहलां ये देखदे हां, पहलां एक फोर्स कढ लैंदे हां। इहदा की मतलब है, फस्ट दे उत्ते फोर्स लग रही है ड्यू टू 2, मतलब सैकेंड फोर्स ला रहा। ध्यान दिओ कि फस्ट दे उत्ते फोर्स लग रही है ड्यू टू सैकेंड। मैगनीट्यूड तो बेटा आप एज इट इज लिख लांगे। ठीक है? हुण डायरैक्शन देखनी है कि फस्ट दे उत्ते फोर्स लग रही है दूजे दे कारण। आ जिहड़ा दूजा चार्ज है बेटा किहड़ी डायरैक्शन च फोर्स ला रहा, 2 to 1। इस डायरैक्शन च डायरैक्शन च फोर्स लग रही है। हुण आपां ये कड्ढी आ, फस्ट दे उत्ते फोर्स लग रही है ड्यू टू 2, किहड़ी डायरैक्शन च लग रही है, फस्ट दे उत्ते लग रही है फोर्स, कौन ला रहा, 2 ला रहा, किहड़ी डायरैक्शन च ला रहा, R21। सो इत्थे नाल लगेगा बेटा R21। हुण मैं इत्थे मॉड नहीं सी पाया तो नाल मैगनीट्यूड दे नाल डायरैक्शन दसी। सिमिलरली बेटा जे आपां आ फोर्स कढनी है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, हुण की आ सैकेंड दे उत्ते फोर्स लग रही है ड्यू टू 1, इहदी डायरैक्शन देखांगे। हुण सैकेंड ते फोर्स लग रही है किहदे द्वारा लग रही है, ड्यू टू 1, किहड़ी डायरैक्शन च लग रही है, 1 तो 2 फोर्स लग रही है, डायरैक्शन किहड़ी आऊगी फिर, दैट इज कूलम ला इन वैक्टर फॉर्म। क्लीयर है बेटा? इंपॉर्टेंस भी आ जाती है यदि कि कूलम ला इन वैक्टर फॉर्म की इंपॉर्टेंस दसो। ये इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट ने बेटा। देखो
फस्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट की है। हुण एक चीज़ देखो, आ चीज़ R21 ते R12 एक दूजे के ओपोजिट ने ना, R12 इधर नूं आ, R21 इधर नूं आ, एक दूजे के ओपोजिट ने। जिवें 1 2 है, ये 2 1 का ओपोजिट है। 1 2 इधर है, 2 1 इधर है। एक आ जिहड़ा दूजे का ओपोजिट है। जरूरी नहीं है कि तुसीं 2 1 पा के माइनस इहदे मूहरे पाउणा, तुसीं इहनूं मूहरे पा के नैगेटिव इहदे अगे भी पा सकदे हो। एक दूजे के ओपोजिट ने। हुण आपां आ फोर्स चक्को, जिथे R21 लिखिया ना, उहदी जगह ते आपां लिख सकते हैं, क्योंकि आपां क्या दोनों एक दूजे के ओपोजिट ने। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R21 की जगह ते आपां की फिल करती, आ तां रजे कूलम लाइन वैक्टर फॉर्म आ इंपॉर्टेंस आ, ये स्पैशल पॉइंट ने, इनू इहदे विच मिक्स नहीं करना हैगा। कूलम लाइन वैक्टर फॉर्म यही है, आपां जस्ट उहदी इंपॉर्टेंस दस रहे हैं। देखो कि दोनों चार्ज एक दूजे के दोनों डायरैक्शन ते उन्हां दी ओपोजिट ने, एक इधर नूं जा रहा, दूजा इधर नूं जा रहा। आपां R21 की जगह ते माइनस R12 फिल करता, माइनस R12 माइनस लिख लिया आपां अगे। आ सारी चीज़ किहदे इक्वल आ जिहड़ी सारी चीज़ आ वो इहदे इक्वल आ। मतलब किन्नी है, F21 माइनस F21। इहदा मतलब की है कि दोनों फोर्सेस इक्वल ते ओपोजिट ने। दोनों फोर्सेस ने जिहड़ियां हा ये इक्वल ते ओपोजिट ने। ये हैगी है बच्चे फस्ट इंपॉर्टेंस कूलम ला दी। कूलम ला दी सैकेंड इंपॉर्टेंस आ कि सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स का मतलब की है कि एक चार्ज पार्टिकल दूजे दे सेंटर ते फोर्स लांदा, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। क्लीयर आ। ये दो इन्हां दे इंपॉर्टेंस के पॉइंट ने। कूलम ला इन वैक्टर फॉर्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिक क्लिक करके हुणे सेंड कर दिनी है। क्लियर कर लो बेटा।